राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास की बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले। अब आइए हम बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जमींदार दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे सभी तरह के व्रत उपवास किया करती थी, लेकिन बड़ी बेटी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। जमींदार ने अपनी दोनों बेटियों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा एक जैसी ही दी। जब वे दोनों विवाह लायक हो गई तो संयोग से दोनों का विवाह भी एक ही गांव में एक ही दिन हो गया। बड़ी बेटी को बहुत अमीर ससुराल मिला, जबकि छोटी बेटी को गरीब ससुराल मिला। शादी के बाद दोनों अपने अपने ससुराल में रहने लगी। छोटी बेटी बहुत व्यावहारिक थी। उसने अपने कोमल स्वभाव से सबका मन जीत लिया, लेकिन बड़ी बेटी ने अपना स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं किया। वह सबसे रुष्ट और कड़वे वचन बोलती थी और बार बार अपने अमीर माता पिता की धौंस जमाती थी। ससुराल वाले भी उसके माता पिता के डर से उसे कुछ नहीं कहते थे। बड़ी बेटी ससुराल में कोई काम धाम नहीं करती थी। पूरा दिन कमरे में पड़ी पड़ी पलंग तोड़ती थी। उधर छोटी बेटी अपने ससुराल में सारा काम धाम करती थी। गाय भैंसों का, रसोई का, घर का, चौके का सारा काम करती थी और साथ ही सास ससुर की सेवा टहल भी करती थी। विवाह से पहले भी वह बैसाख स्नान और व्रत करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती थी। तो विवाह के बाद जब बैसाख का महीना आया तो उसने अपने पति और सास ससुर से बैसाख स्नान और व्रत करने की अनुमति मांगी, तो सबने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तब छोटी बेटी ने अपने पति को एकांत में जाकर कहा कि पूरे 1 महीने हमें ब्रह्मचार्य से रहना होगा। यह सुनकर पति ने कहा कि अरे भगवान, जब तू पूरे मास व्रत कर सकती है, भूखी रह सकती है, तो क्या मैं इतना सा त्याग भी नहीं कर सकता? हे भगवान, मैं तेरे साथ हूँ, तू जो चाहेगी वही होगा। इस तरह छोटी बेटी ने पूरे बैसाख मास में स्नान किया, व्रत किया, दान पुण्य किया, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा और दीपक बाती किया। और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैंने कुंवारेपन से अब तक बैसाख स्नान और व्रत किया और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचा। हे भगवान, उसका फल मेरे पति और सास ससुर को मिले। इस तरह पूरा बैसाख मास बीत गया। तब बैसाखी पूर्णिमा पर उसने बैसाख स्नान और व्रत का उद्यापन किया। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ समय बाद उसके पति को बहुत अच्छी नौकरी लग गई। ससुर का बहुत पुराना जमीन जायदाद का एक केस चल रहा था। उसमें ससुर की जीत हो गई, जिससे घर में खूब धन दौलत हो गई। नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, बंगला सब हो गया। उधर बड़ी बेटी के बुरे बर्ताव से उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया। जब छोटी बहन को पता चला तो वह अपने मायके में गई। तब छोटी बहन सोने, चांदी, हीरे मोती से पूरी मंडी हुई थी। छोटी बेटी का वैभव देखकर माता पिता को बहुत खुशी हुई, लेकिन बड़ी बहन चिढ़ गई। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, अरे ये जेवरात असली पहन रखे हैं या नकली पहने हुए हैं? छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि दीदी, असली जेवर ही पहन रखे हैं। तब बड़ी बहन टूट गई और वो रोते रोते छोटी बहन से अपना सारा दुख सुनाने लगी। तब छोटी बहन बोली कि दीदी, बुरा मत मानना, छोटी हूँ परंतु मैं आपको एक सीख देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना बर्ताव बदलना होगा। सभी से, चाहे वे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, सबसे मीठा बोलना होगा।
क्योंकि कड़वा बोलने से अगले का दिल दुखता है। और दीदी, बैसाख मास लगने वाला है। आप पूरे बैसाख मास में स्नान, व्रत, पूजा पाठ करो, साथ ही बड़ पीपल व आंकड़े के पेड़ की पूजा करो। सब ठीक हो जाएगा। बैसाख देवता सब अच्छा करेंगे। इस तरह बड़ी बहन ने भी अपनी छोटी बहन के कहे अनुसार बैसाख मास में स्नान किया, व्रत किया, पूजा पाठ किया और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी। बैसाख माह समाप्त होते ही उसके सास ससुर उसे लेने आ गए। इस बार बड़ी बहन ने अपना बर्ताव बदल लिया। बड़ी बहन सिर पर पल्लू लेकर अपने सास ससुर के लिए चाय पानी लेकर गई। ससुराल आने के बाद उसने घर का सारा काम संभाल लिया। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब करने लगी। सास ससुर व पति को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या ये वही है जो पहले पलंग पर पड़ी रहती थी, कोई काम धाम नहीं करती थी, कड़वे वचन बोलती थी, जिसके मुंह से हमेशा कड़वे वचन ही निकलते थे। उसका ये बदला हुआ बर्ताव देखकर सास ससुर और पति ने इसका कारण पूछा। तब उसने कहा कि यह सब कुछ मेरी छोटी बहन का किया हुआ है। उसी ने कहा कि बैसाख स्नान, व्रत, पूजा पाठ करो और पूरे बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करो। और सबसे बड़ी बात उसने मुझे कहा कि सबसे नम्र होकर बोलो। मुझे बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल मिला है। तब उसकी सास ने कहा कि बहू, अगली बार मैं भी तेरे साथ बैसाख स्नान करूंगी और बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचूंगी। हे बैसाख देवता, जैसा सुख आपने जमींदार की छोटी बेटी को दिया और बाद में बड़ी बेटी को दिया, वैसा सुख सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास में बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।